मुझे कई लोगों ने कहा है कि कोई बयान आया है हमारे एक संत का, विद्वान का, जो शंकराचार्य कहे जाते हैं ज्योतिष पीठ के, कि यद्यपि संत तो बहुत सारे हैं, संप्रदाय बहुत सारे हैं, किंतु उनमें सर्वोच्च स्थान शंकराचार्य का होता है। इसलिए सभी साधु पठाधीश संत शंकराचार्य के अधीन हैं। इस पर मेरी प्रतिक्रिया मानी गई। मैंने कहा, प्रतिक्रिया देने के पूर्व और इसका निषेध करने के पूर्व मैं आपको कुछ तथ्यों से अवगत करा दूंगा। उन तथ्यों से अवगत होने के बाद वो शंकराचार्य महोदय भी और सामान्य जन भी यह स्वयं निर्णय कर ले कि उनका यह कथन कितनी दूर तक सत्य है। संभव है सत्य हो, संभव है सत्य नहीं हो, यह संभावना आपको खुद तलाशनी है। मैं सिर्फ आपके समक्ष तथ्य रखूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, शंकराचार्य होते कौन है। शंकराचार्य नामक एक महात्मा 8वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सिर्फ 32 वर्ष की उम्र तक अपना जीवन जिया, फिर परलोक सिधार गए। किंतु इस छोटी सी अवस्था में, छोटी सी उम्र में भी उन्होंने विलक्षण कार्य किए। उनमें एक कार्य तो उन्होंने यह किया कि जिसे प्रस्थानत्रयी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र, 10 उपनिषद और भगवत गीता, इस पर उन्होंने भाष्य किए और भी कई ग्रंथों की रचना की। और उसके बाद देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, जिस पर अपने 4 शिष्यों को बिठाया। और वे ही शिष्य थे, उनकी परंपरा, 4 पीठों में जो उनकी परंपरा चली आ रही है, उन्हें आज भी शंकराचार्य का प्रतिनिधि मानकर, शांकर मठ का अधिपति मानकर शंकराचार्य संबोधन से ही आदरपूर्वक संबोधित किया जाता है। अब शंकराचार्य जो थे वो सर्वश्रेष्ठ महात्मा थे पूरे भारतीय धर्म के, हिंदू धर्म के, अथवा कई महात्माओं में से एक थे, यह निर्णय का विषय है। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ तथ्य बहुत इसमें, इस संदर्भ में ये मामला सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि विद्वान होने में, शास्त्रों का विद्वान होने में, लेखन क्षमता होने में, एक बहुत अच्छी स्मरण शक्ति होने में, ये सब विद्वान के लक्षण हैं। और विद्वान संत हो जरूरी नहीं है, और संत विद्वान हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे हमारे ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं अभी हाल तक, जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, यहां तक कि हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। वे हिंदी की उपभाषा में बोला करते थे, लेकिन पहुंचे ही हुए योगी थे, ये कोई इससे इनकार नहीं करता। अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियों से मंडित थे, भगवान ने मंडित किया था उनको, ये भी कोई इनकार नहीं करता, क्योंकि उनकी शक्तियां प्रत्यक्ष थी। उनमें से एक थे देवराहा बाबा, जो वृंदावन के तट पर मचान पर रहते थे अभी हाल तक। अब जब प्रश्न आएगा कि विद्वत्ता ही मुख्य चीज है, तो आपको देवराहा बाबा को तो नकार देना पड़ेगा। ऐसे अनेक संत अभी भी हैं जो बहुत विद्वान नहीं, संस्कृत नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते, लेकिन साधना में पारंगत है। तो संतत्व का और विद्वत्ता का अगर योग होता है तो बड़ा अच्छा होता है। जैसे भगवान ने कहा है कि ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो अगर ज्ञानी भी हो और भक्त भी हो तो क्या कहने। उन्होंने देश के 4 कोनों में, भारत के 4 कोनों में 4 शांकर पीठ स्थापित किए, सिर्फ 32 वर्ष की अवस्था पूरी होने से पहले, और उन पर अपने शिष्यों को बिठाया। और उन्हीं शिष्यों की जो परंपरा चली आ रही है उसकी अनुकूल उन 4 पीठों के मठाधीशों को शंकराचार्य महोदय का प्रतिनिधि मानकर शंकराचार्य कहते हैं। और निश्चय ही यह आदरपूर्ण संबोधन उनके योग्य है। किंतु कुछ तथ्य देखने योग्य हैं। हम यह समझ लें कि हिंदू धर्म में बहुत सारी धर्मधाराएं हैं, बहुत सारे मत हैं। यह किसी एक पोप के साम्राज्य में चलने वाला धर्म नहीं है। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, सबकी अपनी अपनी धाराएं हैं। उसमें उन सभी संतों और महात्माओं के बीच में एक शंकराचार्य भी है, जिनकी एक धारा है, जिसे शांकर मत कहते हैं। शंकराचार्य के बाद कई बड़े उद्भट विद्वान और संत हुए, जिनमें रामानुजाचार्य थे, माध्वाचार्य थे, निम्बार्काचार्य थे, रामानंदाचार्य थे। शंकराचार्य मुख्य रूप से ज्ञानमार्गी महात्मा थे।
जो शास्त्रों का बहुत अध्ययन करते हैं, शास्त्रों पर बहुत चिंतन मनन निधिध्यासन करते हैं, उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। और ये जो महात्मा थे वे कुछ तो ज्ञान और भक्ति से समन्वित थे और कुछ शुद्ध भक्त थे। तो ऐसे में इन महात्माओं ने देश के हिंदुओं का दिल जीता। उन्होंने कभी घोषणा नहीं की कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। सच पूछिए तो आद्य शंकराचार्य ने कभी नहीं कहा कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च हैं, किंतु उनके उत्तराधिकारी अब कहने लगे हैं। लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि उनके अनुयायियों की संख्या 2 से 5 करोड़ के बीच में आकी जाती है। कई शोध संस्थानों ने ये किया है, सर्वेक्षण किया है। रामानंद का सबसे बड़ा राम भक्तों का संप्रदाय है इस देश में, जिनके अनुयायी कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 करोड़ माने जाते हैं। फिर रामानुजाचार्य महोदय हैं, उद्भट विद्वान और संत, उनके अनुयायी कम से कम 3 से 5 करोड़ हैं। यही नहीं, पूरा वैष्णव कुल 40 से 60 करोड़ हिंदुओं का है। और वैष्णवों के अतिरिक्त थोड़ी ही कम संख्या में शैव हैं। वे भक्त हैं, वे ज्ञान मार्गी नहीं, भक्ति मार्गी हैं। शाक्त भी हैं, वे भी भक्ति मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी नहीं है। तो जब इस देश के 95 से 97% हिंदू शांकर मठ के अनुयायी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति जो शांकर मठ का प्रतिनिधि है, अगर यह कहता है कि वो हिंदुओं के सभी संप्रदायों में सर्वोच्च है, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि किस प्रकार से सर्वोच्च है, क्यों सर्वोच्च है। मैं नहीं कहता कि वो सर्वोच्च नहीं है या है, लेकिन उसे स्पष्ट जरूर करना चाहिए कि सर्वोच्च किस प्रकार से है। प्रत्येक काल, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक देश अपने ऐतिहासिक महापुरुषों का पुनर्मूल्यांकन करता है, और आज यह फिर से पुनर्मूल्यांकन हो रहा है हमारे सभी ऐतिहासिक महापुरुषों का। उनमें एक शंकराचार्य महोदय भी हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में एक अंश है अपशूद्राधिकरण, उसमें शूद्रों की जो क्षमता है या अर्हता है वेद पढ़ने की, उसका निषेध किया गया है। शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते। तो इस मठ में या इसकी परंपरा में स्त्रियों और शूद्रों के प्रति दूसरे प्रकार का आग्रह है जो आज स्वीकार्य नहीं है, उनकी धार्मिक आध्यात्मिक अर्हता के विषय में। आज समावेशी युग है, समता का युग है। आज भी जो शंकराचार्य पीठ पर हैं, उनमें से कुछ को यह बार बार कहते सुना गया है कि स्त्रियों को, शूद्रों को शास्त्र पढ़ने देना और सुनने देना भी उचित नहीं है। यह अखबार में नहीं कहते, टीवी पर नहीं कहते, लेकिन संतों के बीच तो कहते हैं। इसलिए एक ऐसा मठ और एक ऐसी परंपरा जो ऐसे तो बहुत उदात्त है किंतु सर्वसमावेशी नहीं है, और जो मठ और जो परंपरा इन आधुनिक जीवन मूल्यों को, मानवीय जीवन मूल्यों का निषेध करती हो, चाहे प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न रूप से, वो आज के युग में सर्वश्रेष्ठ तो क्या, श्रेष्ठ भी नहीं मानी जा सकती। ऐसा बहुत लोगों का मत है। दूसरी बात यह जान लीजिए कि भगवान ने भगवत गीता में, जो हिंदुइज्म का सबसे बड़ा शास्त्र माना जाता है, एक वर्ग न माने, किंतु अधिकांश संप्रदाय उसे ही स्वीकार करते हैं। वो हिंदू धर्म की साझा पुस्तक है, सभी संप्रदाय उस पर मानते हैं, इसीलिए वेद और गीता सर्वोच्च हैं हिंदू धर्म में। तो ऐसी स्थिति में भगवत गीता जब यह कहती है कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ध्यान योग का मार्ग, इन चारों को गरिमा देनी चाहिए। चारों को भगवान ने भगवत गीता में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों से गरिमा प्रदान की। कहीं किसी को श्रेष्ठ नहीं कहा। स्पष्ट रूप से गीता में कहा है कि ज्ञान और भक्ति का समन्वय ये सबसे अधिक प्रिय है उनको। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने ज्ञान मार्ग को बाकी मार्गों से श्रेष्ठ नहीं बताया, तो सर्वोच्चता कैसे आ गई ज्ञान मार्गी मठ की। यदि कोई विद्वान शंकर पीठ मठाधीश अपने आप को स्वघोषित राजा बना देता है सारे हिंदू साम्राज्य का, हिंदू
हृदयों का, तो यह उसकी अपनी सोच है, वह स्वतंत्र है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा कहने के पूर्व थोड़ा विनम्रतापूर्वक सोच लेना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यदि ऐसा है तो निश्चय ही सार्वजनिक रूप से उन्हें बताना चाहिए कि वो सबसे श्रेष्ठ कैसे हो गए, शंकर मठ सबसे श्रेष्ठ कैसे हो गया। चिंतन करें, मैंने आपको यथेष्ट सामग्री दे दी है चिंतन करने के लिए। मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि ये तथ्य हैं, निर्णय सभी कर सकते हैं। हरि शरणम। हरि शरणम।